तो बेटा अभी हम क्या सीख रहे हैं, अभी हमने जैसे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व सीखा, अभी हम क्या सीख रहे हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। आज बहुत बेसिक चीज कवर कर रहा हूँ, जब कल से मैं बड़े क्वेश्चंस कराने शुरू करूंगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी। थोड़ा सा अभी भी क्लियर कर दूँ, बेसिक समझा दूँ। दरअसल होता क्या है, जब एक नया पार्टनर आता है तो वो सबसे पहले एक चीज़ कहता है कि भाई अगर तुम कह रहे हो कि ये स्टॉक इतने का है या बिल्डिंग इतनी की है तो मैं क्यों मानूं कि ये बिल्डिंग इतनी की है या स्टॉक इतनी की है। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता क्या है कि दोबारा से, आइडियली होता ऐसा ही है कि दोबारा से सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को क्या किया जाता है, लाइबिलिटीज रीएसेस करी जाती हैं और एसेट्स रीवैल्यू करे जाते हैं, दोबारा से उनकी नई वैल्यू निकाली जाती है। और हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को रिवैल्यू करते हैं थ्रू प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम क्या बनाते हैं उस समय, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिससे हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को ठीक करते हैं, दोबारा से नई वैल्यूज पर लेकर आते हैं बिफोर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, इसको सीखें कैसे, इसे करते कैसे हैं, इसको समझने के लिए ना आप बेसिकली बहुत सिंपल, आपको क्लास 11th में ले जाता हूँ। क्लास 11th में हम सब ने ये रूल सीखे थे जनरल के, है ना। क्या सीखा था कि ये, इसे हम क्या कहते थे, अकाउंटिंग इक्वेशन रूल्स, है ना, या मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स। एक तो थे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, और ये क्या थे, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग इक्वेशन रूल्स भी कहते हैं इन्हें। तो इसमें कैसे, इसमें क्या सिंपल तरीका था, मैं वैसे कई बार डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन फिर भी देख लेता हूँ कि अगर कोई एसेट है, अगर उसको हमने इंक्रीज करना है, अगर कोई एसेट है हमारे लिए और उसको हमने इंक्रीज करना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन वही एसेट, अगर हमें किसी एसेट को डिक्रीज करना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। सिमिलर वे बेटा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, और डिक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। एक्सपेंसेस लॉसेस बनेंगे, डेबिट होंगे, घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। इनकम गेन्स बनेंगी तो आपकी क्रेडिट होगी, डिक्रीज करेंगी तो डेबिट होगी। बहुत सिंपल सा फंडा है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। आई नो तुम कहोगे कि सर 10 बार कर चुके हैं, लेकिन मैं कहूँगा एक बार फिर से मेरे लिए कह दो, प्लीज प्लीज कर लो। ठीक है, तो इसको एक बार कर लो फिर से। ओके, तो आई होप कर लिया होगा आपने, मैं इतना ज़्यादा रुक नहीं सकता, आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। व्हेन देयर इज अ चेंज इन एसेट, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टॉक था, स्टॉक मान लो 50,000 रुपए का था, उसने बोला नीचे एडजस्टमेंट में स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 60,000, मतलब स्टॉक की नई वैल्यू कितनी होगी, 60,000। तो अब हमें क्या करना है, स्टॉक को 50 का 60 करना है, स्टॉक की वैल्यू को क्या करना है, बढ़ाना है। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट। आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एसेट को डेबिट करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एसेट को डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वेन एवर देर इज एन इंक्रीज इन एसेट इट हैज टू बी डेबिटेड। देखो, जब भी कोई एसेट है उसको इंक्रीज करना है तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। तो इसी वजह से जब भी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट होगी तो वो पर्टिकुलर एसेट आपका क्या होगा, डेबिट होगा, और जो भी फायदा होगा वो अल्टीमेटली ट्रांसफर कर दिया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट है जिसके अंदर सारे एसेट्स और लायबिलिटीज के रीअसेसमेंट के प्रॉफिट और लॉस उसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अल्टीमेटली वहां पे ओवरऑल एक प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है और वो पार्टनर्स को दे दिया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाता है। ठीक है, खैर हम आगे सीखेंगे कैसे करना है, क्या करना है। तो वेन एवर देर इज एन इंक्रीज इन एसेट, आप उसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे, उस पर्टिकुलर एसेट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सिंपल, जैसे अभी मेरा एग्जांपल था, स्टॉक 50,000 का था, रिवैल्यू किया गया है 60,000 पे, मतलब उसकी वैल्यू 10,000 बढ़ानी है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमें सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज की वैल्यूज पास करनी होती है, एंट्री पास करनी है। हमें जितने से एसेट बढ़ाना, जितने से एसेट घटाना, बस उसके लिए एंट्री पास करेंगे। तो 50,000 के स्टॉक को हमें 60,000 का स्टॉक बनाना है, 50,000 के स्टॉक को हमें 60,000 का स्टॉक बनाना है, यानी हमें स्टॉक कितने से इंक्रीज करना है, 10,000 रुपए से। तो 10,000 रुपए से आप स्टॉक इंक्रीज करेंगे, एसेट इंक्रीज करेंगे। तो अभी जैसे समझा, एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, एसेट इंक्रीज होता है तो एसेट होता है आपका डेबिट। तो अगर आप इसकी एंट्री पास करेंगे तो एंट्री क्या होगी, पर्टिकुलर वो स्टॉक जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा, 10,000 रुपए से। और ये 10,000 रुपए आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इसको आप ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मेरे पास स्क्रीन छोटी पड़ जाती है, आप अपने हिसाब से पूरा कर लीजिएगा एंट्री। वैसे भी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा, समझ में आया। तो ये नोट करिए आप, वेन एवर
देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट, तो एंट्री हमारी क्या आनी है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और वेन एवर देयर इज अ रिडक्शन इन एसेट, अब वही 50,000 का स्टॉक रिवैल्यू करके लिखा गया कि नहीं इसकी वैल्यू अब 40 हो गई, 10,000 घटाओ। तो जब 10,000 घटाना है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज करनी है, तो अभी पीछे क्या रूल सीखा था, एसेट जब डिक्रीज करता है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एसेट जब डिक्रीज करता है तो उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ऐसे में हम जो एंट्री बनाएंगे वो एंट्री कुछ ये होगी कि स्टॉक आपका क्रेडिट हो जाएगा, 50 का 40 करना है तो 10,000 घटाना है, तो 10 जितना घटाना बढ़ाना होता है बस उसकी एंट्री करेंगे। तो 10,000 से आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 10,000 से। तो ये एंट्री बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 10,000 10,000। आई होप समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो ये हो गया। नाउ तो सिंपल सा रूल है, एसेट बढ़ेगा एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी एसेट घटेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। वैसे इतना कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप वो रूल याद रखो, एसेट बढ़ाना है तो डेबिट कर देंगे, एसेट घटाना है तो क्रेडिट कर देंगे, उल्टा रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, ठीक है। फिर आता है बेटे फॉर एप्रिसिएशन इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। अगर कोई लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ानी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या होती है भाई, क्या होती है रे बच्चों बोलो, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट, और लायबिलिटी का डिक्रीज, लायबिलिटी का डिक्रीज डेबिट। समझ में आ गया, तो सीधा फंडा यही लगा रखा है, देखो इन्होंने यहाँ पे, देखो फॉर एप्रिसिएशन इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी क्रेडिट करो और रिवैल्यूएशन डेबिट कर दो, क्योंकि लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट होता है। और फॉर रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी घटेगी, और जब लायबिलिटी घटेगी तो लायबिलिटी अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। सीधा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का देख लो। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% बुक वैल्यू 1 लाख। मैं 1 मिनट में गायब होता हूँ। ओके, अब मशीनरी क्या बोला उसने, अ मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। बाई मतलब ये याद रखना, कुछ चीज़ें हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मैंने देखा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर वो बाई है ना तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कैसे समझोगे, इतने से घटाना है, ठीक है। और अगर 2 है तो उसको आपको कैसे लेंगे, उसको हम लेंगे हिंदी का तक, इतने तक घटाना है, तो फर्क हो जाता है, अभी समझ में आ जाएगा कैसे। तो जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है वो, यहाँ पे वो भाई क्या कह रहा है कि मशीनरी को डेप्रीशिएट करो 10% से, यानी मशीनरी को डेप्रीशिएट बाय 10% मतलब 10% से घटाओ, यानी सीधे सीधे इसका 10% निकालो और वो वैल्यू इसकी क्या कर देनी है, घटा देनी है। तो मशीनरी की वैल्यू 1 लाख है, 10% घटानी है, तो एसेट को जब हम डिक्रीज करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री अगर हम इसकी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, मशीनरी मेरे को घटानी है 10,000 रुपये से। याद रखना मुझे नई वैल्यूज नहीं लिखनी होती है, मुझे यहाँ पे क्या लिखना होता है, कितना घटाना कितना बढ़ाना है। तो मुझे मशीनरी की वैल्यू 10,000 रुपये से घटानी है, और ऑब्वियस बात है फिर ये 10,000 रुपये कहाँ जाएंगे, ये 10,000 रुपये मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। तो आप इसको नोट कर लें, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना आ जाएगा आपका, 10,000 10,000, ठीक है। तो ये होगी पहली एंट्री। चलो दूसरा देखते हैं, स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड टू 120%। टू मतलब इतने तक कर दो, देखो 120% से बढ़ाना नहीं है, 120% तक करना है। तो 8,000 का स्टॉक है, 8,000 का अगर हम 120% निकालेंगे, 8,000 का 120% निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 8,000 का 120% निकालोगे तो आपके पास आएगा 9,600, 9,600। मतलब मुझे वो 8,000 के स्टॉक को 9,600 का करना है, तो कितना बढ़ाऊं स्टॉक को, 1,600 से स्टॉक बढ़ाना है, क्योंकि मुझे नई वैल्यू थोड़ा ना लिखनी है एंट्री में। मुझे एंट्री में क्या लिखना है,
कितना घटाना कितना बढ़ाना है। तो मुझे 8000 के स्टॉक को 9600 का करना है, तो मुझे उस स्टॉक की वैल्यू को 1600 से बढ़ाना है। तो जो एंट्री बनेगी ना, वो एंट्री कुछ ये बनेगी कि आपका जो स्टॉक है वो डेबिट हो जाएगा 1600 से। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि एसेट इंक्रीज कर रहा है। एसेट जब भी इंक्रीज करता है तो डेबिट, और डिक्रीज करता है तो क्रेडिट। ठीक है, अपनी कॉपी में जो अभी तुमने लिखा था उसको देख लो, लिखा होगा तुमने यही। अब इसको तुम्हें कहाँ ट्रांसफर करना है? तुम्हें इसको ट्रांसफर करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट में 1600। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आएगा? 1600। कोई दिक्कत यहाँ तक? होगी भी तो कैसे बताओगे? अभी मैसेज कर देना मुझे, ठीक है। तो अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो एसेट को डेबिट कर दो, डिक्रीज करनी है एसेट को क्रेडिट कर दो। जितनी से घटानी बढ़ानी उतना अमाउंट डाले, सामने रिवैल्यूएशन आ जाएगा। ओके, अगली पॉइंट क्या कह रहा? इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 50,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू कितनी है? 50,000 इन बुक्स इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 5,000। उसकी वैल्यू हमें बढ़ानी है। बाई मतलब इतने से बढ़ाओ। कितने से बढ़ाओ? 5,000 से बढ़ाओ। मतलब वो 50,000 का स्टॉक 5,000 से बढ़ाना है। तो इस बार इंक्रीज की वैल्यू खुद बता दी है। देखो बाई का मतलब क्या होता है? से। तो अगर हिंदी में से कन्वर्ट करो, 50,000 के स्टॉक को 5,000 से बढ़ाना है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है? 5,000 बढ़ाने हैं। सीधी बात, नई वैल्यू 55,000 हो जाएगी। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? 5,000 जब आपको स्टॉक बढ़ाने हैं, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, एसेट इंक्रीज करता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5,000। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आया? ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी थी 5,000 से, बढ़ा दी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कर दी, एसेट इंक्रीज करता तो डेबिट होता है। अब आ जाओ अगला पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट। फोर्थ वाले में क्या कह रहा? क्रेडिटर्स वैल्यूड एट 4,000 आर नॉट लाइकली टू क्लेम। क्रेडिटर्स वैल्यूड एट 4,000 आर नॉट लाइकली टू क्लेम। मतलब 4,000 के क्रेडिटर जो हैं वो लेने नहीं आएंगे पैसा। तो अगर वो पैसा लेने नहीं आएंगे तो क्रेडिटर की वैल्यू घटानी है। इसका मतलब क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कॉपी में देखो, अभी लिखवाया था तुमने, नोट करवाया था। लाइबिलिटी डिक्रीज करती है तो क्या होती है? डेबिट। तो आप इसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे? एंट्री आप ये पास करेंगे कि आप बेसिकली क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट कर देंगे? 4,000 से। और ये 4,000 रुपये आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में 4,000। तो ये आपकी एंट्री होगी। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000 4,000। फिर क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 10%। तो आपको एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है। कितने का बनाना है? 10% का बनाना है। डेटर्स वैल्यूड है 50,000 के। थोड़ा बहुत अगर क्लास 11th का याद होगा तो प्रोविजन किस पे बनता है? प्रोविजन हमेशा प्रोविजन हमें किस पे वैल्यू पे बनाते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हम किस पे बनाते हैं? प्रोविजन हम डाउटफुल डेब्ट बनाते हैं डेटर्स की वैल्यू पर। डेटर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50,000। 50,000 में हम क्या कितने का प्रोविजन बनाना है? 10% का प्रोविजन बनाना है। तो 50,000 का आपका 10% कितना हो गया? 5,000। 50,000 का 10% निकाल लें प्रोविजन जो बनाना है, यानी हमें प्रोविजन कितने का बनाना है? 5,000 का बनाना है। अब देखो प्रोविजन का बैलेंस बेटा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि लाइबिलिटी भी क्रेडिट बैलेंस की होती है, प्रोविजन का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविजन लाइबिलिटी नहीं होती, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए वो कहाँ दिख रहा है? लाइबिलिटी साइड दिख रहा है। जिस तरह से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्यूमुलेटेड लॉसेज एसेट साइड दिखते हैं तो वो एसेट नहीं होते, इसी तरह प्रोविजंस आपकी लाइबिलिटी साइड आप शो तो करते हो लेकिन वो लाइबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो लेकिन उस पर सिस्टम वही लगेगा। अब आपको प्रोविजन क्रिएट करना है तो प्रोविजन को लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करो। अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। तो आप ये जो 5,000 रुपये हैं जो प्रोविजन के कैलकुलेट किए हैं आपने, आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू प्रोविजन
फॉर डाउटफुल डेब्ट या प्रोविजन ऑन डेटर्स लिख दें। कितना अमाउंट दे रखा था आपको 10%, और डेटर कितने थे 50,000 के। 50,000 का 10% कितना हुआ 5,000, और ये 5,000 कहाँ डेबिट करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और ये आपकी लास्ट वाली एंट्री होगी। तो बेटा इस तरह से आप एंट्रीज पास कर सकते हो किसकी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ की। अभी इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, तो वो अब इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो उसको हम करते हैं क्या, टू बी कंटिन्यूड।